ओके, तो वार्म वेलकम टू द मॉर्निंग मंत्रास टुडेज सेशन सेल्फ स्पॉन्सरिंग ए ट्रू गेम चेंजर। सेल्फ स्पॉन्सरिंग ए ट्रू गेम चेंजर के मॉर्निंग मंत्रास सेशन में आप सभी का टीम नेक्स्ट ग्लोबल और आपका दोस्त आपका होस्ट अरविंद कुमार तिवारी स्वागत करता है। अब भी मैं बात करूं सेल्फ स्पॉन्सरिंग किसे कहते हैं, तो सेल्फ स्पॉन्सरिंग का अर्थ है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग, नई ज्वाइनिंग, न्यू रिक्रूटमेंट। न्यू रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग। 80% ऑफ द वर्क इज न्यू रिक्रूटमेंट। न्यू रिक्रूटमेंट ही इस बिजनेस की आत्मा है, ब्लड है। इसके बिना आपका बिजनेस न चल सकता है, न कभी चलेगा। आपको हमेशा याद रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ का सीक्रेट सिर्फ एक है। नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ का सीक्रेट सिर्फ एक है, निजी स्पॉन्सरिंग, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। सेल्फ स्पॉन्सरिंग या पर्सनल स्पॉन्सरिंग? पर्सनल स्पॉन्सरिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रोथ का एक ही सीक्रेट है और उस सीक्रेट का नाम सेल्फ स्पॉन्सरिंग है, और कोई दूसरा सीक्रेट नहीं है। एक मात्र सीक्रेट, न्यू स्पॉन्सरिंग करें। न्यू स्पॉन्सरिंग करें। अगर आपके टीम में कोई चैलेंज आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, लोग बातें नहीं सुन रहे हैं, पैसे नहीं बन रहे हैं, कोई भी एक्स वाई जेड आपके पास जब समस्या आती है, हजारों चैलेंजेस आएंगे, अगर जब कोई एक चैलेंज आपको आए तो सिर्फ एक काम करना, एक नई ज्वाइनिंग कराना, एक न्यू स्पॉन्सर करना, एक नए पर्सन को टीम में एसोसिएट करना। आपके 100 समस्याओं का एक समाधान, एक नया आदमी। टीम बात नहीं सुनती, टीम में ग्रोथ नहीं हो रही, टीम जूम्स में नहीं आ रही है, टीम मीटिंग्स नहीं कर रही, टीम कोई भी, एनी वन एल्स आपका कोई भी व्यक्ति अगर आपकी समस्या बन रहा है, एक ही काम करना है, एक नई ज्वाइनिंग करानी है टीम के अंदर। ये आपकी 100 समस्याओं का इकलौता समाधान है। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैरियर, हर कोई जब बिजनेस में आता है, हाँ जी, हमारे हर कोई अपना नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर निजी स्पॉन्सरिंग से ही शुरू करता है। वो लोग जो इंडस्ट्री के शिखर पर पहुंचते हैं, वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग का काम शुरू करने के वर्षों बाद भी जारी रखते हैं। और जो बेचारे इस इंडस्ट्री में आकर इस इंडस्ट्री से वापस चले जाते हैं, या स्ट्रगल मोड में रेगुलर बने रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, वो सेल्फ स्पॉन्सरिंग का काम आने के, हो सकता है 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, एक 3 महीने 6 महीने के अंदर बंद कर देते हैं, और वो समस्याओं में चले जाते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं। समस्याओं में घिरने का एक ही अर्थ है, ग्रोथ ना होने का एक ही अर्थ है, सेल्फ स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है। सेल्फ स्पॉन्सरिंग आपने बंद कर दी है या स्लो कर दी है, धीमी हो रही है आपकी सेल्फ स्पॉन्सरिंग, और यही आपकी सभी समस्याओं का एक लौता कारण है। तो हमेशा याद रखें, हर कोई अपना नेटवर्क मार्केटिंग करियर जो है वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग से शुरू करता है। कोई भी ज्वाइन करता है तो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दो चार कुछ तो लोगों को ज्वाइन कराता ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल कि उसकी करियर जो है सिर्फ जुड़ गया और शुरू हो गई, पैसे बरसने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। जब भी वो बिजनेस की शुरुआत करेगा, इस बिजनेस में उसका एंट्री होगा, तो कुछ ना कुछ तो स्पॉन्सरिंग करेगा, 1 2 4 5 10 20 करता है। कुछ स्पॉन्सरिंग के साथ ही वो बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो लोग जो इंडस्ट्री के शिखर पर जाते हैं, वो सेल्फ स्पॉन्सरिंग कंटिन्यूअसली वर्षों वर्षों तक करते रहते हैं, हमेशा ने उस अचीवमेंट के बाद भी करते हैं, जिन अचीवमेंट्स को शायद आप आज इमेजिन करते हैं अपने लिए। लाखों रुपए महीने की अर्निंग के बाद भी लोग सेल्फ स्पॉन्सरिंग कंटिन्यूअसली करते हैं, और सेल्फ स्पॉन्सरिंग ही आपके इस बिजनेस के सक्सेस का एक लौता, एक मात्र सीक्रेट है। अभी मैं बात करूं नेक्स्ट, सेल्फ स्पॉन्सरिंग का हमें बेनिफिट क्या मिलता है। सेल्फ स्पॉन्सरिंग के बेनिफिट्स के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो, मैंने 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करी, हाँ जी, कितने लोगों को दोनों पॉइंट्स समझ में आ गए?
अगर आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, जिससे मैं समझ पाऊँ कि कहीं जागने के बाद भी फिर आपको नींद तो नहीं आ रही। कि अरविंद शर्मा जी कह रहे हैं वाई। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, चलिए, ग्रेट, ओके जी, ओके 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 जी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग के 8 बेनिफिट्स की। क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहला, आपके बिजनेस में नया खून और नई ऊर्जा आती है। सेल्फ स्पॉन्सरिंग मतलब खुद से नई ज्वाइनिंग कराना, खुद से न्यू रिक्रूटमेंट करना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है डिफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। न्यू स्पॉन्सरिंग, नए लोगों को ज्वाइन कराते जाना। और मैं आपको बताऊं, हम जिस मार्केटिंग प्लान के साथ काम करते हैं, जीवा सीक्रेट इंटरनेशनल का मार्केटिंग प्लान डिजाइंड ही इस तरीके से किया गया है, जो आपको सेल्फ स्पॉन्सरिंग के लिए मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। हमारा मार्केटिंग प्लान में बड़ा पैसा वही शख्स बना सकता है जो सेल्फ स्पॉन्सरिंग करा सकता है। सेल्फ स्पॉन्सरिंग कराने में जिसकी मास्टरी होगी, वो बड़े पैसे बनाएगा। जो सेल्फ स्पॉन्सरिंग कराने में मास्टरी नहीं रखता, बड़े पैसे नहीं बना सकता, क्योंकि हम अप टू 40% तक सेल्फ स्पॉन्सरिंग के ऊपर ही पैसे देते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग के ऊपर ही पैसे देते हैं। मतलब हमारा सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वो डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग पे होता है, और इस पर मास्टरी किए बिना आप बहुत बड़े पैसे नहीं बना सकते, बहुत बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकते। आपके बिजनेस में नया खून और नई ऊर्जा आती है जब आप सेल्फ स्पॉन्सरिंग कराते हैं। आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, आप टेंशन में, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार की कोई एक समस्या है, उसका एक ही समाधान है। जैसे ही आपकी टीम में कुछ नए लोग ज्वाइन करेंगे, आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आएगी, नया ब्लड आएगा, और बिजनेस करने का आपका माइंडसेट ही चेंज होने लगेगा। लेकिन अगर आपके साथ में ये नहीं होता, तो फिर डेफिनेटली आपके अंदर चैलेंजेस आते हैं, कंफ्यूजन आता है, इल्यूशंस आता है, मिथ बनती है, होगा नहीं होगा क्या होगा। लेकिन नई टीमों के ज्वाइन होते ही, नए लोगों की स्पॉन्सरिंग होते ही माइंडसेट ही बदल जाता है। टीम में काम करने का सही माहौल बनता है। याद रखिएगा, टीम में यदि नए लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, टीम में सिचुरेटेड लोग हैं, 10 20 25 50 आपके सिचुरेटेड लोग हैं, नए लोग आते नहीं है टीम के अंदर में, नए लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, डेफिनेटली वो जो 20 50 लोग भी हैं, वो भी आज नहीं तो कल सो जाएंगे, नहीं तो सो जाएंगे। याद रखिएगा, इसलिए उनको जिंदा रखना है, तो हमेशा नए लोगों की स्पॉन्सरिंग करते रहनी है। नहीं तो आपका ये जो भ्रम है, उस भ्रम से आप बाहर आ जाएं। अगर ऐसा लगता है कि मैंने तो 20 लोगों की टीम बना ली है, मेरे टीम में तो 20 लोग ऑलरेडी काम करने लगे हैं, मेरे नीचे तो 10 लोग अब काम कर रहे हैं, अब मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, तो ये आपका सिर्फ इल्यूशन है। इससे जितना जल्दी बाहर आएंगे, उतना आपके लिए और आपके सपनों के लिए अच्छा होगा। आपको इससे बाहर आना है। ये जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ये तब तक आपके साथ रेगुलर काम करते रहेंगे जब तक इनके साथ में नए लोग एसोसिएट होंगे। आप इनके साथ में नए और एसोसिएशन लेकर आएंगे, जिससे उनको फील होता रहे, नहीं सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी लोग आ रहे हैं, नए लोग कर रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। सिर्फ टीम में आपके गिने चुने घिसे पिटे रिकॉर्ड वाले ही लीडर बचे हैं, तो फिर मुद्दे नहीं भी नहीं। रेगुलर न्यू स्पॉन्सरिंग करते रहनी है। आपके बिजनेस को स्थिरता, स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी तभी होगी जब न्यू स्पॉन्सरिंग कंटिन्यू होती रहेगी। न्यू स्पॉन्सरिंग नहीं होगी, आपके अंदर स्टेबिलिटी, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हमेशा डाउनफॉल वाली फीलिंग रहेगी, या डाउनफॉल हो सकने वाली फीलिंग कि हो जाएगा, कहीं गिर ना जाए, बिजनेस डाउन ना हो जाए, डाउन ना हो जाए। और ये हमेशा आपको सताएगी अगर आपके टीम में न्यू स्पॉन्सरिंग कंटिन्यूअसली नहीं हो रही तो। या आपकी पूरी टीम को गति देता है, स्पीड आपको तभी मिलेगी जब नो स्पॉन्सरिंग होगी टीम के अंदर। आप अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ और रोल मॉडल बनते हैं। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सरिंग के मास्टर हैं, आप सैकड़ों हजारों सेल्फ स्पॉन्सरिंग रेगुलर कर रहे हैं, आप रेगुलर करते रहते हैं। रेगुलर मतलब रोज आप नहीं कर रहे हैं, डेली एक दो कर रहे हैं, या हफ्ते में आप 2 4 5 नई स्पॉन्सरिंग करते हैं, महीने में आप 10 15 20 नई स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, रेगुलर आप नई स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। आप अपने टीम के रोल मॉडल होंगे। रोल आपको लोग हीरो मानेंगे, रियलिस्टिक लीडर मानेंगे, आपको ही लोग फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप डायलॉग्स देते हैं, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सेल्फ स्पॉन्सरिंग आपकी अगर नहीं है, आप किसी भी लेवल पर जा चुके हैं, मैं आपको बता दूं, आपके
फॉलोअर्स कम, चमचे ज्यादा होंगे, हो सकता है चमचे बने, लेकिन वो फॉलोअर्स नहीं होंगे, रियल फॉलोअर्स नहीं होंगे, और वो आपके एक्टिविटीज को फॉलो नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिए, आपको एक बेस्ट लीडर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके द्वारा दिए गए सभी ज्ञान को आप खुद इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। आप यदि खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको न्यू स्पॉन्सरिंग देगा। न्यू स्पॉन्सरिंग आप करेंगे तभी जाकर बात ये सिद्ध होता है कि आप जो भी ज्ञान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में लोगों को दे रहे हैं वो एक्चुअल ट्रू नॉलेज है, ट्रू नॉलेज के साथ आप काम कर रहे हैं। हर बार नया स्पॉन्सर करने से आप फिर से जीतते हैं। जब जब न्यू स्पॉन्सरिंग आप करेंगे तब तब आपको ऐसी फीलिंग आएगी, यस आई डिड, यस यस आई डिड, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैंने कर दिया। आपको बार बार फीलिंग्स आएगी जीतने वाली। आपको लगेगा यस, जो मैं नॉलेज जानता हूँ, मैं जो स्किल सीख रखा हूँ, उस स्किल से न्यू स्पॉन्सरिंग मैं कर सकता हूँ, और मैं कर सकता हूँ, मेरी टीम भी कर सकती है। आप डेफिनेटली एक न्यू एनर्जी के साथ, एक अलग माइंडसेट के साथ अपनी टीम को ट्रेंड कर पाएंगे, उन्हें सिखा पाएंगे, क्योंकि आप करते हैं। यदि आप सेल्फ स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे तो फिर टीमों में आप वो रियलिस्टिक, आ, वो ओरिजिनल वाली आप ट्रेनिंग देकर उन्हें ये मास्टर नहीं करा सकते, इस पर मास्टरी नहीं करा सकते, जब तक कि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है। टीम में सही माहौल और तैयारी बनी रहती है, हमेशा माहौल जो है वो गर्म रहता है, हमेशा एनर्जेटिक रहता है, एंथुजियास्टिक रहता है। पूरी टीम जो है वो पूरे एनर्जी के साथ कंबाइंड होकर वर्क करती है। हर व्यक्ति नई ऊर्जा और आशा लेकर आता है। जब भी कोई नया आदमी आएगा वो एक न्यू एनर्जी लेकर आएगा, उसके अंदर नई इंस्पिरेशन होगी, उसका अपना एक्सपेक्टेशंस होगा, नए सपने होंगे, और वो रियली टीम को एक सही माहौल देता है। तो ये 8 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अगर इसमें से एक दो भी याद हो गया ना तो भी बात बन जाएगी। अब मैं बात बताऊं आपको, वही लोग इस बिजनेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करते। जी हाँ, ये 100% सत्य बात है। वही लोग इस बिजनेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करते। जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करेगा वो बिजनेस को सबसे पहले क्विट करेगा। तो नई ज्वाइनिंग नहीं करा सकता तो फिर उसके बिजनेस में रहने की कोई मीनिंग बनती ही नहीं है, कोई रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो न्यू स्पॉन्सरिंग कराने की क्षमता नहीं रखता वो सबसे पहले इस बिजनेस को क्विट करके जाएगा। हो सकता है उसने दो चार पांच करा दिया अपने इन्फ्लुएंस से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, एक ऑरा होता है, अपना मार्केट वैल्यू होता है, गुडविल होता है, और करना क्या है, कितने लोगों आपके कुछ जान पहचान है, कुछ तो जबरदस्ती भी होता है। हाँ जी, जीजा है साले को बोल दिया कि भाई 2 पैकेट तो लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, एक तो खरीदना ही पड़ेगा। तो साला मना नहीं करता, खरीद लेता है, आईडी लगा लेता है, और फिर उस केस में आपको लगता है मैंने एक स्पॉन्सरिंग कर दी। नो, ये एक स्पॉन्सरिंग नहीं है, बल्कि आपने ये अपने इन्फ्लुएंस पे एक प्रोडक्ट शेयर किया है, सेल किया है। तो ऐसे में भी कई बार 2 4 5 10 स्पॉन्सरिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। और अगर अब आप नए लोगों की लाने की क्षमता नहीं रखते तो ये लोग जो है ना बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, क्योंकि अभी उनके पास में इस बिजनेस में बने रहने का कोई भी एक विजन नहीं है। वो उनके पास कोई इस तरीके का गोल नहीं है जिससे कि वो बिजनेस को बड़ा कर पाए। चैलेंजेस यहीं से शुरू होता है। कितने लोग मानते हैं दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्लाइड, ये स्लाइड पे दिया हुआ कंटेंट बिल्कुल राइट कह रहा है, और ये सच्चाई है, 100% सच बात है कि सबसे पहले वही लोग इस बिजनेस को छोड़ के देते हैं जो न्यू स्पॉन्सरिंग नहीं। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, मेनी मेनी थैंक्स आप सभी का वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, पर्सनल स्पॉन्सरिंग मानसिक खेल है, ये माइंडसेट का गेम है, सिर्फ माइंडसेट का गेम है और कुछ भी नहीं होता। माइंडसेट अगर आपका है, सही है, राइट है, आप सेल्फ स्पॉन्सरिंग कराएंगे। माइंडसेट अगर आपका बदला, माइंडसेट कैसे बदलता है मैं बताता हूँ। अभी आप बिल्कुल जीरो हैं, एक भी लोग नहीं है आपकी टीम में, या 2 4 5 लोग हैं, आपको लगता है नई ज्वाइनिंग करानी है, लेकिन जैसे ही आपको आपकी जरूरत के इक्विवेलेंट आपको पे आउट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप
आपके अंदर एक कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आती है। जैसे आपकी हो सकती है डेली मंथली जरूरत जो है 30,000 रुपए की है, 50,000 रुपए की है, और हम सच कहें तो सपने तो बड़े रखते हैं, लेकिन हमारे जो डेली एक्टिविटीज हैं वो हमारे सपनों के अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे नीड के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे ड्रीम्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब हम जितना हमें जीने के लिए चाहिए, जितने की जरूरत है उतना ही काम करेंगे, है ना। जितने की जरूरत है उतना ही काम करने की ये जो हमारी बचपन से आदत लगी हुई है, मिले यूं तो करे क्यों। हमारे बचपन से एक ही आदत से हम परेशान हैं, और वो है कि हम उतना ही देना चाहते हैं जितने की हमें जरूरत है ना। आपको याद होगा परीक्षा में हम बचपन में कई बार ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो रहता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, और हमेशा एक सेकंड डिवीजन वाला ही रहा हूँ, एक दो बार कहीं गलती से फर्स्ट आया हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, हमेशा बचपन में कई बार जब मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था तो एक ही बात आती थी कि सबसे कम मार्क्स कितना लाना होगा पास होने के लिए। 33 नंबर, अच्छा चलो ठीक है, कितना लाने का प्रयास करते हैं। बचपन से ही हमें ये रहता है भाई, चलो बिजली बिल देना है, कब देना है, लास्ट दिन कौन सा है। हमारे अंदर हमेशा से एक ये भावना रही है जिसमें कि हम जो है हमेशा सिर्फ उतना ही करना चाहते हैं जितना से अपना काम चलता रहे, अस्तित्व बना रहे, जिंदगी चलती रहे। एकदम जब एक्सट्रीम कुछ बुरा होने की बात आ जाती है तो फिर हम जो है उतना करते हैं, उतना करके अपना कोटा पूरा कर लेते हैं, मतलब अपना जो है ना सिर्फ जरूरत को पूरा करते हैं। और ये हमारे बचपन से प्रोग्राम्ड किया गया है इसके लिए, और हम इस सोसाइटी के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा इस तरीके से प्रोग्राम हुए हैं। और ऐसे में हम ड्रीम्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लाइफ को सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। अब आपको आज शायद पैसे नहीं आ रहे तो आपको लगता है नहीं, मुझे तो लाखों रुपए महीने चाहिए, लेकिन जैसे ही 30 से 50 हजार रुपए की इनकम आनी शुरू होती है आप तो बादशाह बन जाते हैं। मैं बादशाह बन जाता हूँ, कई हम सब बादशाह बन जाते हैं। मैं आपकी मत नहीं कर रहा हूँ, कल नहीं लेना, ये सेशन में सबके लिए बातें हो रही है, मतलब टायर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के लिए हो रही है। जो भी लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट है, मेरे साथ, आपके साथ, हर किसी के साथ होता है, उसके अंदर एक माइंडसेट आती है कि वाह मैं तो अब तरक्की करने लगा, अब तो मेरे को जो जो चाहिए था वो मिलने लगा। अब तो कई बार इल्यूशन आता है, टीम में 5-10 लोग ऐसे आ जाते हैं जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, और आपके अंदर अब फीलिंग आती है कि बस 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 मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मेरे दोस्त, 5 लेफ्ट में 5 राइट में आ गए, अब तुम लोग काम करोगे, मैं तो सहता हूँ, मैं तो भाई राजा हूँ, मैं तो अब लीडर हूँ, अब मैं मैं हूँ। और ऐसे में आपके अंदर जैसे ही ये माइंडसेट आता है, और ये एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, ये कब आता है, कैसे आता है, ना तो आपको कभी पता चलने देगा, ना कभी आपको पता चलेगा। कई बार तो हमें फील ही नहीं होता कि मैं शायद अपने उस राइट ट्रैक से, मतलब बाहर आ चुका हूँ, जिस राइट ट्रैक से मैं बड़ी सफलता लेने वाला हूँ। कई बार जो है हम बिल्कुल ना समझ होते हैं, अनजान होते हैं, और हम उस ट्रैक से ही बाहर आ जाते हैं जिस ट्रैक पे हमें कंटिन्यूअसली बने रहना है। मतलब जमी पैरों से, पैर जो है वो जमी से ऊपर हो जाते हैं, हम अब लीडर बन जाते हैं, सफल आदमी अपने आप को मानते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, टाई हुई लगाने के बाद थोड़ा सा सेंट लगा लिया और कोई कार खरीद ली, तब तक तो बिल्कुल ये फीलिंग आ जाती है अब तो मैं सफल हूँ। और ऐसे में सबसे पहला जो काम आप छोड़ते हैं उस काम का नाम है सेल्फ स्पॉन्सरिंग, पर्सनल स्पॉन्सरिंग, ये आपकी बंद हो जाती है। और जब ये बंद होती है, मैं हो सकता है आप कभी उस लेवल पे ना गए हो, तो मैं आज इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ, आपको ध्यान दिला रहा हूँ। ऐसे लेवल पे जब भी आप जाएं तो याद रखें, हर दिन अपने आप को जीरो पे लेकर आना है, हर दिन अपने पैरों को जमीन पे रखना है और कहना है कि मैं जमीन पे हूँ, उसी ट्रैक पे हूँ जिस ट्रैक पे मुझे बहुत बड़ी सफलता लेनी है। मतलब दिस इज द माई फर्स्ट डे इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये मेरा पहला दिन है और पहला काम है न्यू स्पॉन्सरिंग। फर्स्ट काम है एक टीम में नए लोगों को लाना, नए लोगों की ज्वाइनिंग कराना, दिस इज द फर्स्ट वर्क, ये सबसे पहला काम है। बाकी सारे काम बाद में, सेकेंडरी। ये मेरा सबसे पहला काम है, और ये आपके हर लेवल पे होना चाहिए, किसी भी आप लेवल पे चले जाए, किसी भी
बड़ी ऊंचाइयों को आप छू लें, लेकिन आपके अंदर ये माइंडसेट होना चाहिए। याद रखिएगा, एक पर्सनल स्पॉन्सरिंग सिर्फ माइंडसेट का गेम है, मानसिक खेल है। आपको हमेशा इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। यह सिर्फ टारगेट नहीं, एक मेंटल गेम है। जी हाँ, ये टारगेट नहीं है। तो जैसे भी हो, इस पहले 10-20 लोग ज्वाइन करा दो कि कुछ तो जान बचे रहे, कुछ तो पैसे आते रहे, कुछ तो जिंदगी बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये जो आपकी मानसिकता है ना, इसको बदल डालिए। ठीक है, वो आपका सिर्फ इल्यूशन है। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई 5-10 आके आपके लिए काम करेगा और आप जो है बैठकर आराम से पैसे बना लेंगे। ऐसी आपकी जो मानसिकता है, इससे बाहर आ जाइए। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा। कोई गीता तो नहीं है मेरे पास में, लेकिन जी हाँ, मेरे पड़ोस की गीता आंटी की कसम आपको मैं बता दूं, आपको इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। जी हाँ, इस मानसिकता से आप बाहर आ जाइए कि आपके नीचे 2-5-10 लोग आ जाएंगे तो फिर बात बन जाएगी। आपको अपनी मानसिकता बनानी है कि मेरे को कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, कौन करेगा, नहीं करेगा, कौन करेगा। मैं करूंगा, मैं करूंगा। और मेरा काम है न्यूज स्पॉन्सरिंग, सेल्फ स्पॉन्सरिंग मैं करूंगा। और मुझे लाइफ टाइम करना है। दिस इज माई ड्यूटी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पहली ड्यूटी है नए लोगों को अपने सिस्टम में लेकर आना, उनकी लाइफ को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और आपको इस मेंटल गेम में अपने आप को हमेशा बिगिनर की तरह काम करना है। कभी भी ऐसे माइंडसेट को लेकर ना करें कि 2-5-10 लोग आ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। ये सिर्फ आपका इल्यूशन है। इससे बाहर आने में ही आपकी भलाई है, आपकी जीत है। क्लियर है? डर, आलस या बहाने स्पॉन्सरिंग का सबसे बड़े दुश्मन है। याद रखिएगा, आपकी सेल्फ स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है, यदि आप न्यू ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो आप इन 3 बीमारियों से घिर चुके हैं। या तो आपके अंदर डर है कि मैं नए लोगों को लाऊंगा तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, अजी उनके साथ में काम करना पड़ेगा। एक तो डर होता है कई बार। या तो आलस होती है, आपके अंदर लेजीनेस है, अभी आप जो है सहनशील बन चुके हैं, या आपके अंदर एक्सक्यूजेज है। यही 3 कारण है जिनकी वजह से आप सेल्फ स्पॉन्सरिंग नहीं करा पा रहे। सेल्फ स्पॉन्सरिंग किसी भी स्टेज पे अगर आप नहीं कराते, तो ये 3 प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं। ये 3 में से कोई एक हो सकता है, 2 हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। डर, आलस या बहाने, एक्सक्यूजेस, जिसकी वजह से सेल्फ स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही। और ये सेल्फ स्पॉन्सरिंग ना होने का सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे बड़े दुश्मन है। एक हैबिट की तरह अगर स्पॉन्सरिंग शुरू कर दी, तो यह आपकी आदत बन जाती है। ये एक हैबिट की तरह अगर आपने शुरू कर दिया कि ये अपनी आदत आपने बना ली, डेली नए लोगों से बात करेंगे, नए लोगों से बात करेंगे, नए लोगों को मार्केटिंग क्लास दिखाएंगे, नए लोगों को स्पॉन्सर करने की कोशिश करेंगे, और रेगुलर करते 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 ये आपकी आदत बन जाती है, आपका बिहेवियर बन जाता है। और फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके साथ ट्यून्ड हो जाता है। फिर आप प्रतिदिन, प्रति हफ्ते, हर सप्ताह, हर महीने नए लोगों को अपने टीम में ज्वाइन कराते रहते हैं। और एक दिन कब आप सफलता की उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जिसकी शायद आज आप सिर्फ कल्पना करते हैं, या कई बार तो कल्पना भी नहीं कर पाते। क्लियर है? तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अगर ये पॉइंट्स समझ में आ गए तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर में वाई टाइप कर देना है। यस, ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ओके जी, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, मेनी मेनी थैंक्स। ओके जी। तो आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ से, और एक समझते हैं लाइन को। जितनी तेजी से आप खुद पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी टीम कॉपी करेगी। हाँ जी, ये कॉपी कैट मार्केटिंग कहा जाता है इसे। डुप्लीकेशन का बिजनेस कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग को। जितनी तेजी से आप खुद की पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी टीम करेगी। आप यदि नहीं करेंगे, तो आपकी टीम नहीं करेगी। आप यदि टीम को सिखाने की कोशिश करेंगे, मैंने नॉर्मली देखा है कई बार टीम में 50 लोगों की स्पॉन्सरिंग हो गई, 50 लोग टीम में एसोसिएटेड हो गए। अभी जो सबसे ऊपर का व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो अपने टीममेट्स को जो है कुछ लर्निंग्स, अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, मोटिवेशन की बातें रोज सुबह कॉल करता है, बताता है। टॉप लीडर है, उनके कांटेक्ट में डायरेक्टली जो है 10 लोग हैं।
10 लोग या 5 लोग हैं, उनको वो कॉल करता है, ब्रॉडकास्ट में मैसेज डालता है, मोटिवेशन की बातें करता है और बोलता है अच्छी अच्छी बातें, ऐसी अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची और सफलता की बातें कहता है। और फिर वो टीममेट्स भी समझ जाते हैं, अच्छा ये वाला मैसेज फॉरवर्ड करने से ही तो टीम बनी है। तो वो फिर मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता है नीचे वालों, वो अपने 10-5 जो भी लोग हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं और अच्छी अच्छी सच्ची सच्ची बातें और सफलता की बातें करते हैं। फिर उनको भी बात समझ में आती है, अच्छा यही तो करना है। फिर वो भेजते हैं अपने डाउन वाले को, और फिर नीचे वालों के पास जाता है, नीचे वालों के पास जाता है, और फिर जो है सबसे नीचे वालों के पास जाता है, और वो भेज होते हैं मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं किसे भेजूं। तो फिर वो बेचारे कुछ स्पॉन्सरिंग कराते हैं, और या तो फिर जो है वो थोड़े डिमोटिवेट ही होते हैं, आपके उस मोटिवेशनल कोच से डायलेक्ट से वो मोटिवेट नहीं होते। बातें ऐसी ही चलती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के 95-98% केसेस के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं ट्रू लीडरशिप, ट्रू सक्सेस, सच्ची सफलता, जिसमें आप बातें टका की कर सके, पैसे की कर सकें, ग्रोथ की कर सकें, सपनों की कर सकें, ना कि सिर्फ अच्छी अच्छी डायलॉग्स बातें, तो मेरे दोस्त आपको इस कॉपी कैट मार्केटिंग के अंदर में पहले पर्सनल स्पॉन्सरिंग का सरताज बनना होगा, महाराज बनना होगा। आपको इसके लिए रेडी होना होगा, और इस पर आपने मास्टरी कर ली, 3 कॉपी कैट मार्केटिंग के अनुसार आप जो बोलेंगे वो नहीं करेगी, आप जो करेंगे वो देखेगी और ऑब्जर्व करके वही काम करेगी। आप न्यू स्पॉन्सरिंग करा रहे हैं, टीम न्यू स्पॉन्सरिंग करा रही है, उसकी टीम में भी जो लोग आएंगे वो न्यू स्पॉन्सरिंग कराएंगे, और न्यू स्पॉन्सरिंग आपका गेम चेंजर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये लाइन भी समझ में आ गया होगा। जितनी तेजी से आप खुद पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे, उतनी तेजी से ही आपकी टीम कॉपी करेगी। बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अगर समझ में आ गई तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको समझ में आनी चाहिए कि आपकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, सिर्फ आपको ऐसा भ्रम होता है कि मैं कोई अच्छा मोटिवेशनल डायलॉग जो है वो फेसबुक पे लिख देता हूँ, या व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, या टीममेट्स को भेज देता हूँ, तो टीम उसको सुनकर जो है पूरा इम्प्लीमेंटेशन में कूद जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डायलॉग है, मैसेज है ना, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहता है, वो हमारे अंदर नहीं आता। आजकल इसके अब तो मास हम जो है वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं। अच्छे ज्ञान की बात आई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच समय हमेशा जीतता है, सच बोलना चाहिए। आपके पास आया, आप अपने कुछ दोस्तों को भेजते हो, वो किसी और को भेजते हैं, लेकिन बातें किधर नहीं आती ना, तो हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों को ज्ञान देने से ज्यादा अच्छा है आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग पे फोकस करिए। अगर स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे तो क्या होगा, मैं आपको बता दूं। सीधे सीधी बातें समझ में आनी चाहिए आपको। सीधी बातों में क्या है, मैं आपको डराऊंगा नहीं, धमकाऊंगा नहीं, मैं लेकिन आपको आईना जरूर दिखाऊंगा। सच किसके आईने के साथ हम चलेंगे तो ज्यादा बेटर है ना। बिजनेस धीरे धीरे रुक जाएगा, आपको ये एक दिन में रुका हुआ नहीं दिखेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपकी टीम अगर 20, 25, 50, 100 लोगों की बन चुकी है और आपने सेल्फ स्पॉन्सरिंग नहीं किया तो अचानक शाम को पूरी टीम गायब, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 टीमें जो है वो स्लो होनी शुरू होंगी, और स्लो होते 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 फिर एक दिन टीम बननी बंद हो जाएगी, बिजनेस आना बंद हो जाएगा, टीमें रुक जाएंगी, टीमें टूट जाएंगी, टीमें गायब हो जाएंगी, दूसरे सेशन दूसरी कंपनियों के लोग उन्हें लेकर चले जाएंगे। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है, बिजनेस धीरे धीरे रुक जाएगा। दूसरा, टीम मोटिवेशन कम हो जाएगी, टीम में मोटिवेशन नहीं रहेगा, मोमेंटम कम हो जाएगा। मोमेंटम, मोमेंटम, पूरा जो मोमेंटम है टीम के अंदर में, माहौल जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनकम गिरने लगेगी आपकी, ये सबसे पहले आपको इसका इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर में। और लोग आपके लीडरशिप पर भरोसा खो देंगे, आपके ऊपर लोगों को वो लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर विश्वास नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे लोग आपकी वैल्यूज कम करना शुरू करेंगे। मतलब आपकी अच्छाइयों की बातें कम, बुराइयां ज्यादा करेंगे। फिर आपको ये समझ नहीं आएगा, मैं तो इतना सच्चा, अच्छा, बेहतर सोच रखने वाला लीडर हूँ, मैं तो लोगों की अच्छा ही सोचता हूँ, मैं तो हमेशा लोगों का भला करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मेरे लोग मेरे लिए बुराइयां क्यों करते हैं, मेरे लिए कोई गलत क्यों सोचता है।
तो उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आपने सेल्फ स्पॉन्सरिंग या तो बंद कर दी या तो शुरू कर दी। अब आपके लीडरशिप के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं रहा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जब सचिन तेंदुलकर जो है वो सचिन तेंदुलकर है तब, जब तक उनका बल्ला बोल रहा है, जब तक बल्ला बोलता था क्रिकेट के भगवान है, बल्ला नहीं बोलेगा तो भाई क्रिकेट के भगवान नहीं है। विराट कोहली जी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था, जब तक उनका बल्ला चमकता था बातें होती थी, जब बल्ला चमकना बंद हुआ तो 2 साल तक वो जब आउट ऑफ फॉर्म गए तो लोग उन्हें वही उसी विराट कोहली को लेकर लोगों ने कितने अलग अलग कमेंट्स किए, लेकिन जब उनका बल्ला फिर से बोलना शुरू किया सभी लोग उनको फिर से एक ट्रू लीडर मानना शुरू कर दिया उन्होंने। आप याद रखिएगा आपके ऊपर भी बिल्कुल ये सत्य लागू होता है, ये रियली लागू होता है। अब बात करें जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये बड़ा आपको सुनकर आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, पूरी पूरी दुनिया उनकी टीम होती है, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं वो मानते हैं सबको ज्वाइन कराना है, कर दिखाएंगे, सबको ज्वाइन कराएंगे, सबको लेकर आएंगे, सबको इस बिजनेस में लाकर मुझे आगे बढ़ाना है। ऐसी फीलिंग आती है जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। हो सकता है दूसरी तीसरी चौथी कंपनी से ना आए, लेकिन पहली कंपनी जब आप शुरू करते हैं तो बिल्कुल आपके अंदर इस तरह की फीलिंग होती है। लेकिन पूरी दुनिया आपकी टीम होती है जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, पूरी दुनिया उनकी टीम होती है, और जब टीम में 4-5 लोग हो जाते हैं तो यही टीम उनकी पूरी दुनिया बन जाती है। जी हाँ, जब 4-5 लोग टीम में आ जाते हैं तो यही टीम अब उनकी दुनिया बन जाती है। सुबह शाम दोपहर ले बबुआ, उन्हीं को खिलाना, उन्हीं को संभालना, उन्हीं को बनाए रखना, कहीं कहीं कोई बच्चा रो ना दे, कहीं कोई बच्चा भाग ना जाए, कहीं कोई बच्चा गिर ना जाए, कहीं कोई बच्चा छोड़ ना दे, इन्हीं को करोड़पति बनाना है, यही तो मेरे सब कुछ है, यही मेरे वारिस हैं। ठीक है, ऐसी फीलिंग आ जाती है और फिर ये 4-5 लोग ही दुनिया बन जाती है आपकी, और इसी दुनिया में जब आप घूमना शुरू करते हैं तो फिर आपके माइंडसेट्स बदलते हैं, आपकी सिचुएशंस बदलते हैं, धीरे 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 सारी चीजें बदलती हैं। फिर ये दुनिया जो है बहुत छोटी दुनिया है, और दुनिया में कई बार आपका जो है पता ही नहीं चलता कब जो है आप इस बिजनेस से आउट हो गए, आपके सपने वो चकनाचूर हो गए। तो कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है, ये लाइन आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर देना है। ओके जी, ओके 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 ओके। चलिए, मेनी मेनी थैंक्स। ओके जी, ओके ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्सरिंग को आसान कैसे बनाएं, क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे अगले 1-2 मिनट तक, समझ में आ जाएगा। डेली प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं। डेली जैसा मैंने कहा प्रोस्पेक्टिंग करती रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। ये आपकी ड्यूटी है। डेली नए लोगों का नाम आपके लिस्ट में ऐड होता रहना चाहिए। हो 2 हो 5 हो 10 हो, लेकिन होना जरूरी है। रोज 5-10 नए लोगों से बात करें, ये तभी होगा ना। नाम प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कब होगी? जब 5-10 नए लोगों से बात करेंगे तो 2-4-5 लोगों का नाम ऐड होगा। नए लोगों से बात ही नहीं कर रहे तो फिर ऐड कैसे होगा? अपनी स्टोरी और विजन शेयर करें लोगों को। जब भी आप बात कर रहे हैं तो उनके साथ अपना स्टोरी बताएं, इस बिजनेस की स्टोरी बताएं, अपनी सक्सेस की स्टोरी बताएं, अपने टीम मेट्स की सक्सेस बताएं, अपने अपलाइन की सक्सेस स्टोरी बताएं, विजन बताएं क्यों सिस्टम के अंदर है। ये धीरे धीरे लोगों के साथ आपकी नई जो है वो फ्रेंडशिप बनाएगा, नए आपके लोगों को आपका प्रोस्पेक्ट बनाएगा। प्रोस्पेक्टिंग की आर्ट में ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टीम में कल्चर बनाए कि हर कोई पर्सनल स्पॉन्सरिंग करे। आपको जो है टीम में भी इस बात को अच्छे तरीके से डुप्लीकेट करना है कि भाई हमारा मेन काम तो न्यू स्पॉन्सरिंग है, ज्ञान सेशन, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स, घूमना फिरना, आना जाना, सारी चीजें अपनी जगह पे। न्यू स्पॉन्सरिंग ही हमारा मेन काम है और इस पे हमें फोकस रहना है। हर महीने कम से कम 10-20 नए लोगों को जोड़ने का संकल्प ले। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिनिमम 10-20 लोगों को नए लोगों को अपने इस बिजनेस के अंदर लेकर आनी है, यही माइंडसेट आपको हमेशा बनाए रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये सेशन जो है डेफिनेटली काफी एक पावरफुल इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेगा, और इस सेशन के साथ आपका माइंडसेट बदलेगा और आप बिल्कुल वो गलतियां नहीं करेंगे जिन गलतियों पे आज हमने बात करी, और उस काम को सबसे पहली प्राथमिकता रखेंगे जिस काम के साथ आप
आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, और वो काम है सेल्फ स्पॉन्सरिंग। सेल्फ स्पॉन्सरिंग इज ए ट्रू गेम चेंजर। क्लियर है? अगर बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार आप लोगों को